ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करते हैं गुड़ के विषय में। मित्रों, हम आयुर्वेद जब पढ़ते हैं या उसके बारे में कुछ जानते हैं तो हमें गुड़ का वर्णन कई जगह मिलता है, लेकिन आपने देखा कहीं भी चीनी का वर्णन नहीं मिलता, आयुर्वेद में नहीं मिलता। हाँ, बाद में कुछ जोड़े तो बात अलग है, पर मूलतः आयुर्वेद में चीनी का वर्णन नहीं मिलता है। तो गुड़ जो है भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है। चीनी भारत में अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेजों को गुड़ का स्वाद अच्छा नहीं लगता था चाय में, और शायद चाय में दूध डालने से वो फट भी जाता है, तो वो अंग्रेज गुड़ नहीं खाते थे। तो उन्होंने उस समय कानून बनाया था, जो कानून आज भी दुर्भाग्य से भारत में कई जगह चल रहा है, कि जो गन्ना किसान उगाते हैं वो अपने खेत में उगाए हुए गन्ने से गुड़ नहीं बना सकते थे, और कई जगह आज भी लागू है। अब हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो भारत में उस कानून के अंतर्गत आज भी चीनी को सब्सिडी मिलती है और गुड़ को सब्सिडी नहीं है, इसलिए गुड़ महंगा और चीनी सस्ती है। दूसरा बात, यदि आप कहीं शुगर मिल हो वहां से निकल जाइए। कई बार हम जब ट्रेन से सफर करते हैं तो वहां से जब निकलती है ट्रेन तो नाक बंद करके भी कई बार बदबू अंदर आ जाती है। वो इतनी दुर्गंध भयंकर होती है कि वो परेशान कर देती है। और यदि कहीं गुड़ बन रहा है, आप वहां से चले जाइए, आपको सुगंध इतनी अच्छी आएगी कि आपको खींच के ले जाएगी कि हाँ चलिए देखें कहाँ ये सुगंध, कहाँ से सुगंध आ रही है। इतना अच्छा गुड़ की सुगंध आती है। तो ये भेद पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुड़ चीनी में केमिकल भी होते हैं, इसलिए चीनी हम त्याज्य बताते हैं। चीनी विष है, पर गुड़ स्वास्थ्यप्रद है। अब हम आगे बात करते हैं गुड़ क्या क्या लाभ देता है। मित्रों, गुड़ शरीर के रक्त को साफ करता है और मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। गुड़ को 1 ग्लास पानी में रात को भिगा दें, 5-6 घंटे भिगा दें। 6 घंटे से अधिक ना भिगाएं, क्योंकि कई बार उसका स्वाद गड़बड़ हो जाता है, गर्मियों में अक्सर हो जाता है। तो 5 घंटे भिगा दें और उसके बाद उसको सेवन करें, पानी पी लें। ये पानी कैसी भी पेट की गर्मी को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है। ये गैस आदि की परेशानियों को भी दूर करता है, और गैस की परेशानी है तो उसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गुड़ की प्रकृति थोड़ी गर्म होती है। तो यदि आप ऐसे ही गुड़ सेवन कर रहे हैं और यदि आपको लग रहा है कि वो प्रकृति से गर्म दे रहा है, तो आप निश्चिंत होकर उसको पानी में भिगा कर लें, क्योंकि यदि आपने सीधा गुड़ लिया ऐसे तो कभी कभी किसी को हानि होती है। गर्मी बढ़ी हुई तो हानि होगी, और वो आप खाएंगे तो आपको अनुभव आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके लिए कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब हम कोई चीज सेवन करते हैं तो हमारी देह उसके बारे में हमें बताती है। तो यदि ऐसा बता रही है आपकी देह, तो आप उसको पानी में डाल के, पानी में भिगा के सेवन करिए, उससे समस्या नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। गुड़ आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसलिए एनीमिक पेशेंट, जिनको खून की कमी होती है, उनको अक्सर ये गुड़ बताया जाता है। और विशेषकर महिलाओं में जब प्रसव हो जाता है उसके बाद जो भी उनके पाक आदि बनते हैं, जो उनके लिए खाद्य पदार्थ बनते हैं, उनमें सब में गुड़ ही डाला जाता है। और हाँ, एक बात मैं बताना आरंभ में भूल गई थी, गुड़ कभी भी देशी लें, जो थोड़ा काला या ब्राउनिश कलर का आता है वो लें। कभी भी सफेद गुड़ ना लें। सफेद गुड़ में वॉशिंग पाउडर पड़ा होता है, मतलब वो धुला हुआ होता है, और उसमें मूल तत्व समाप्त कर दिए जाते हैं। तो सफेद गुड़ ना खाएं, काले गुड़ की मांग करें, वो अच्छा होता है। उसके बाद त्वचा के लिए गुड़ बहुत अच्छा होता है। गुड़ ब्लड प्रेशर से खराब टॉक्सिन दूर करता है, जिससे त्वचा दमकती और मुहासों की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि गर्मी बढ़ती है। जैसे हमने पानी में प्रयोग बताया, गुड़ की तासीर गर्म में हमने पहले ही बता दिया, इसलिए उसको जुखाम में और कफ में आराम दिलाता है। जुखाम के दौरान आप थोड़ा गुड़ खा लें, ये आपको काफी आराम दिलाएगा। और कभी कभी चाय के साथ गुड़ की चाय भी लोग पिला देते हैं, जिससे भी आराम मिल जाता है। और उसके बाद हम जब कभी एनर्जी की कमी होती है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, गर्मी हो रही है, कमजोरी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो पानी में भिगा के, और यदि ठंडक बढ़ गई है, जैसे निमोनिया आदि कुछ ठंडी के रोग बढ़ जाते हैं, तो उस समय आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, वो ऐसे ही काम करता है। उसके बाद गुड़ शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। अब जैसे कि बताया, यदि सर्दी लग रही है तो ऐसे गुड़ खा लीजिए, गर्मी लग रही है तो उसको पानी में भिगा के खा लीजिए। ये दोनों ही तरीके के तापमान को आपके नियंत्रित रखेगा। जब जोड़ों के दर्द होते हैं तो रोज गुड़ के टुकड़ा के साथ अदरक का सेवन करें, ये जोड़ों के दर्द की समस्या को आराम देता है। इसी तरह कई बार सौंठ के लड्डू भी गुड़ में बना के खाए जाते हैं, वो भी काफी आराम देते हैं। क्योंकि कई बार जब हम गुड़ खा रहे हैं, पर हाँ, गुड़ के सेवन, जोड़ों के दर्द के लिए गुड़ का सेवन करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि यदि आप स्वास्थ्य के नियम का पालन करते हैं
तो आपको जोड़ों के दर्द में गुड़ खाने में दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा गर्मी बढ़ा देगा और कुछ नहीं होगा। गर्मी बढ़ाता है तो आप स्वास्थ्य के नियम का पालन अवश्य करें, वहां से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसके बाद गुड़ के साथ चावल पका जब खाते हैं तो उससे गले की आवाज़ खुल जाती है। गुड़ के पानी में चावल पका लिए जाएं, वो गले की आवाज़ को खोल देते हैं। गुड़ और काला तिल ये खाने से अस्थमा, सर्दी जैसे रोगों में बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसलिए गुड़ के साथ काले तिल या तिल के लड्डू खाए जाते हैं। अभी मौसम भी आ रहा है तो भाई आप वो बना के खा सकते हैं। गुड़ और घी मिलाकर खाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। मित्रों, अक्सर जो कान में पीड़ा होती है वो सर्दी के कारण होती है, इसलिए यहाँ कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, कोई और विकल्प होता नहीं है। तो गुड़ और घी मिलाकर आप सीधा लें तो वो आपके कान के दर्द को भी आराम देगा। भोजन के बाद गुड़ खा लेने से पेट में गैस नहीं बनती है। मित्रों, अक्सर गांव में चलन होता है कि जब आप राह से आते हैं तो रस बना के दिया जाता है, वो गुड़ का भी होता है। वो अधिक मात्रा में नहीं होता, वो थोड़ी मात्रा में दिया जाता है, तो ये आपके लिए लाभकारी होता है। लेकिन गांव में अक्सर गुड़ के स्थान पर बताशे भी घोले जाते हैं। बताशा वो पूरा लाभकारी होता है। बताशे घोल के पिए, वो ठंडक तुरंत बढ़ा देता है। यदि बताशे सही तरीके से बने हैं तो, चीनी के बताशे नहीं हैं तो, चीनी के बने हैं तो बताशे भी नुकसानदेह हैं। बताशे मूलतः कैसे बनते हैं वो बताशे मैं यहाँ उसके विवरण में नहीं जाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। अब तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 5 ग्राम सौंठ 10 ग्राम गुड़ के साथ लेने से पीलिया में भी आराम मिलता है। पर ध्यान रहे, पीलिया के रोगी जिसका लीवर खराब हो जाता है उसमें मूल समस्या वही होती है कि पानी कम पिया गया है। तो स्वास्थ्य के नियम का पालन अवश्य करें, उसके बिना ये थोड़ा गर्म बढ़ जाएगा। गुड़ का हलवा खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। आप जो भी हलवा बनाते हैं उसमें चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करिए, ये स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। 5 ग्राम गुड़ को इतने ही सरसों के तेल में मिलाकर खाने से श्वास रोग से छुटकारा मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, श्वास रोग ये कब है? जब कई बार श्वास रोग चढ़ता है तो कुछ लोगों को गर्मी बढ़ने से भी चढ़ता है, अर्थात पानी कम पीते हैं, नाक से सांस नहीं चलता, तब भी श्वास रोग बढ़ता है। तो पहले स्वास्थ्य के नियम का पालन करें। हम बार बार आपको स्वास्थ्य के नियम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं पूरा विस्तार से बता दूं स्वास्थ्य के नियम क्या हैं। यदि आप यहाँ से मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। आप यदि यहाँ से मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं और यदि आप किसी भी समस्या से, किसी भी रोग के रोगी हैं, तो इस वीडियो के विवरण में जो वीडियो दिए हुए हैं उनको अवश्य देखिएगा। वो हर रोग को ठीक कर सकते हैं और स्वास्थ्य के नियम भी आपको वहीं मिलेंगे। यदि स्वास्थ्य के नियम के पालन के साथ यदि आप गुड़ कैसे भी सेवन करते हैं वो कभी आपको हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के नियम में हमने उनको बड़े आराम से बताया हुआ है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो उससे आपकी अंदर की जो गर्मी है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाती है और ठंडक भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है। तो आपको कभी भी उसकी समस्या नहीं सताएगी। तो वो सारे वीडियो देखिए, उनका पालन करिए। वो वीडियो देखने में आपको 4 से 6 घंटे का समय लगेगा, पर समय आपको देना होगा। यदि आप सारी बातें मुझसे पूछने जाएंगे तो मुझे बताने में भी उतना ही समय लगेगा। पर वो वीडियो देख के पालन करने के बाद यदि कोई समस्या बचती है तो उन वीडियोज़ में मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए और टिप्पणी अवश्य करिए। टिप्पणी आपके सवालों के जवाब भी होंगी, क्योंकि जवाब मैं देती हूँ, और उसके अलावा मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और आप द्वारा मार्गदर्शन भी मिलता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।